मैं डिस्ट्रैक्शन में बेहोश होकर गिर गई एंड क्या मैं फेंट हो गई? नो। Hey everyone, welcome back to yet another vlog of my YouTube channel Inspired by Suhani. So yes, after a very long time मैं इस टाइप से आपके साथ यहाँ पे लॉन्ग फॉर्म ऑफ वीडियो में हूँ। मतलब इतना तो पता चल ही गया होगा कि जब मैं इस टाइप से रहती हूँ तो मैं अपनी कोई भी पर्सनल जो भी एक्सपीरियंस होती है, छोटे छोटे एक्सपीरियंस होती है जो कि अब तक मेरी लाइफ में रिसीव हो रही है, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो यस, दैट्स द राइट एंड यस, दिस इज़ द प्रॉपर ब्लॉग that I want to share with you after a very long time। तो चलो इसे शुरू करते हैं। वीडियो थंबनेल तुम लोग को तो पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में आई एम गोना टू शेयर माय फर्स्ट डाइसेक्शन एक्सपीरियंस। जब कोई नीट एस्पिरेंट नीट क्रैक करता है एंड देन वो इंटर करता है MBBS में, मतलब अपने फर्स्ट ईयर में, देन उसे 3 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है जो कि मैंने आप लोगों को बताया ही अपने प्रीवियस वीडियो में, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। एंड इन द एनाटॉमी सब्जेक्ट दे वुड हैव टू फेस द कैडवर एंड इन द होल ईयर, बिकॉज कैडवर के बिना आप उस एनाटॉमी को होल ईयर नहीं समझ सकते हो, उसके मसल्स, अटैचमेंट्स एंड बिना डिस्ट्रैक्शन किए आप उसके रिलेशंस को अंदर किस तरीके का इसका अरेंजमेंट होता है वो आप नहीं जान सकते, उसके रिलेशंस नहीं जान सकते हो। सो यस, उसे फेस करना पड़ता है कैडवर। एक्सपीरियंस स्टार्ट करने से पहले यू शुड हैव टू नो दैट व्हाट इज़ कैडवर। तो कैडवर जो होगा वो बहुत लोगों को नहीं पता होगा, मतलब नॉन मेडिको वालों को मोस्टली नहीं पता होगा कि व्हाट इज़ कैडवर। तो मैं आपको बता देती हूँ, कैडवर जो होता है वो बेसिकली डेड बॉडी होती है, ठीक है, जो कि मेडिकल कॉलेज फर्स्ट ईयर में मेडिकल कॉलेज आपको प्रोवाइड करती है। एंड अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ, कि आपके कॉलेज की कितनी स्ट्रेंथ है, उसके अकॉर्डिंग ग्रुप वाइज डिवाइड करके 3 या 4 कैडवर्स एवरी कॉलेज में आपको प्रोवाइड किया जाता है। मतलब एज फॉर एग्जांपल, इफ़ यू हैव द स्ट्रेंथ ऑफ 120 स्टूडेंट, देन 40-40 डिवाइड करके 3 ग्रुप्स बना के 3 कैडवर आपको प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि आप अच्छे तरीके से उसको डिस्ट्रैक्शन करो, उसके अंदर जितने भी पार्ट्स है उसको देखो, उसको समझो एंड ये प्रॉपर प्रैक्टिकल वे में आपका जो रिमेम्बरिंग पॉइंट है वो आपके ब्रेन में बहुत दिन तक रह सके। सो यस, दिस इज़ द कैडवर। इसको शेयर करने से पहले मैं आप लोग के साथ सबसे पहले ये शेयर करूँगी कि मैंने कैडवर को सबसे पहली बार कब देखा। याद है, फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में बहुत सारे सीनियर्स आपकी हेल्प करते हैं जिससे कि आपका काउंसलिंग अच्छे तरीके से हो सके। एंड उसी दौरान मेरे सीनियर्स ने मुझे कॉलेज कैंपस को दिखाया था एंड उसमें डिस्ट्रैक्शन हॉल था। एंड जब मैं उसमें एंटर की तो एक स्ट्रेचर पे एक बॉडी पड़ी हुई थी और उसके ऊपर वो जो उसका कपड़ा था वो उसके ऊपर रखा हुआ था। देन दे सेड कि चलो देखना है कैडवर को। तो उस टाइम मैंने बोला नहीं, ये मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी। एंड दूर से देखने के बाद क्या कहते कि डेड बॉडी है, मैं इसके सामने हूँ एंड मैं इसे सही में रियली में देख रही हूँ और क्या मैं इसे फेस कर पाऊँगी आगे। तो उस समय तो बहुत ही डर लगा था। फिर घर आ गई थी। फिर 1-2 महीना बाद कॉलेज का एडमिशन हुआ था। सो कॉलेज के एडमिशन का जो फर्स्ट डे होता है उसमें आपको पहले ही कैडवर को तीनों को दिखा दिया जाता है एंड उसमें आपको एज अ प्रोफेशन जो आपका MBBS है उसमें आपको ओथ लिया जाता है कि आपको उससे अच्छे तरीके से उनको ट्रीट करना है। बॉडी है पर वो आपको बहुत कुछ सिखा रही है, देन यू शुड हैव टू रिस्पेक्ट देम। तो बहुत सारे ओथ ली जाती है एंड यस, उसके बाद डिस्ट्रैक्शन शुरू किया जाता है। तो पहले दिन तो एडमिशन के टाइम मुझे बहुत डर लगता था। घर में आके मैं सोचती भी थी कि मैं इसे क्या फेस कर पाऊँगी डेली, बिकॉज फर्स्ट ईयर में डेली यू हैव टू फेस क्लासेस आपकी लगेगी नेट की एंड डेली यू हैव टू 1 आवर्स ऑफ दी डिस्ट्रैक्शन क्लास एंड उसमें आपको उसे फेस करना ही करना है। शुरू का जो जोश होता है वो बहुत ही अलग होता है। शुरू में जितने भी MBBS स्टूडेंट होते हैं वो चाहते हैं कि नहीं, मैं अपने कैडवर के पास जाऊँ, मैं सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन करूँ। और ये इसलिए भी नहीं होता है, मोस्टली जो मेन रीज़न होता है वो फ़ोटो, कि मेरा फ़ोटो आए, मैं घर पे भेजूँ कि यस मैंने डिस्ट्रैक्शन किया, मैं डेड बॉडी के साथ हूँ। इसी बीच में मैंने बहुत सारे स्टोरी, क्योंकि शुरू टाइम में जब आप इनिशियल डेज ऑफ MBBS रहते हो तो कुछ अपना रैगिंग से रिलेटेड, मतलब रैगिंग तो होती नहीं है पर उससे रिलेटेड कुछ रूल्स और नियम्स को फॉलो करना रहता है। तो थोड़ा ही मैं स्टोरी लगाती थी, बहुत ही कम लगाया दिया जाता है, बहुत ही कम लगाना पड़ता है फर्स्ट ईयर में, लेकिन मैं स्टोरी वगैरह में लगा के उसे शेयर करती थी अपने फैमिली वगैरह के साथ। यस, ये मुझे मज़ा आ रहा है। तो यस, शुरू का 1 मंथ में मुझे याद है
कि मैं जाती थी तो शुरू का 7 डे में तो कैडवर नहीं लाया गया था। कुछ जनरल एनाटॉमी होने के बाद जब हमारा मेन लेक्चर शुरू हुआ था तब कैडवर को लाया गया था, 3 कैडवर्स को लाया गया था। एंड देन मैं पीछे पीछे जब क्लासेस में होती थी आगे चेयर लगी रहती थी और पीछे कैडवर होता था। तो फर्स्ट डे जब कैडवर को दिखाया गया था तो मैं पीछे पीछे देखती थी कि कब इसे खोला जाएगा, कब इसे दिखा जाएगा, कब पहली बार उसमें डिसेक्शन होगा अंदर, मैं इसे कैसे देख पाऊँगी, और बहुत ही क्यूरियोसिटी होती थी। एंड यू नो आपको पता है कि जब आप किसी भी मेडिकल प्रोफेशन में जाओगे या फिर कोई भी प्रोफेशन हो नॉन अदर डैट मेडिको, कि वो उसमें आपको आदत लग जाएगी उसकी, एंड उसमें आपको डर ही नहीं लगेगा। जब आप वो चीज़ हर रोज़ देख रहे हो, हर रोज़ फेस कर रहे हो, तो कोई भी डर लगेगा ही नहीं आपको। तो वही चीज़ मेरे साथ हुआ कि शुरू दिन तो लगता था, फिर उसके बाद बगल में हमारे कॉलेज में पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट होती थी, वहाँ से भी स्मेल आता था। चलो इसकी स्टोरी मैं बाद में बताऊँगी। सो उसकी आपको आदत लग जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम गई, मुझे आदत लग गई। जो पहले मैं सोचती थी कि मैं इसे डिसेक्ट कैसे कर पाऊँगी, कोई भी सर्जरी, कोई भी चीड़ फाड़ कैसे कर पाऊँगी, तब उसकी आदत हो गई है। अब मुझे डर वर नहीं लगता है। एंड यस, यही तो आपको सिखाती है लाइफ। सो क्या था, जो फर्स्ट डे था जब मैंने डिसेक्शन किया था, तो डिसेक्शन को समझने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड 3 इक्विपमेंट्स। सबसे पहले एक डिसेक्शन हॉल होती है, यू हैव प्रोवाइडेड अ डेड बॉडी कैडेवर एंड यू शुड हैव स्काल्पेल, मतलब यू शुड हैव डिसेक्शन किट। डिसेक्शन किट आपके सीनियर्स प्रोवाइड कर देंगे नो डाउट, पर डिसेक्शन किट में द मेन जो पार्ट होता है दैट इज़ द स्काल्पेल, ठीक है। एंड उसको अच्छे तरीके से पकड़ने आपको आना चाहिए। मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ था, जो स्काल्पेल होती थी वो मैं उसे अच्छे तरीके से नहीं पकड़ती थी, बस मुझे ये लगता था कि बीच से ऐसा चीरा देना है एंड उसके बाद उसमें स्किन को रिमूव करना, उसके फेशिया को रिमूव करना, देन अंदर के पार्ट को, मतलब मसल्स को देखना है और उसके रिलेशंस वगैरह को समझना है, कहाँ से ओरिजिन और कहाँ से एंड वगैरह उनका होता है, ओरिजिन और एंड कहाँ से होता है। तो मैं स्काल्पेल को बहुत अजीब तरीके से पकड़ती थी। तो एक दिन सर ने मुझे बोला कि तुम उसे बूचर के जैसा पकड़ती हो, एंड उस दिन इतना मुझे मेरी बेइज्जती हुई। यस, एमबीबीएस में तो बेइज्जती होती ही है, पर यस इसी के कारण आप आगे भी बढ़ते हो, कुछ सीखने को मिलता है। तो उस दिन मुझे बहुत बेइज्जती हुई और मेरे सारे क्लासमेट हंसने लगे कि बूचर के जैसा उसे पकड़ रही हो। देन उसके बाद मुझे स्काल्पेल को अच्छे तरीके से पकड़ने आया, फिर मैं अच्छे तरीके से उससे डिसेक्ट की, फिर फेशिया वगैरह रिमूव करना या फिर देखना शुरू की। तो इन माई फर्स्ट होल मंथ ऑफ माई डिसेक्शन मैंने अपने अपर लिम्ब को मैंने प्रॉपर से डिसेक्ट किया, फिर लोअर लिम्ब के मसल्स को मैंने प्रॉपर रूप से उसे डिसेक्ट किया, उसके मसल्स, उसके रिलेशन, अटैचमेंट को मैंने देखा, ठीक है। क्या था कि जब डिसेक्शन हॉल में जो भी कैडेवर रखा रहता है उसमें फॉर्मेलिन मिलाई जाती है, एंड वो फॉर्मेलिन का जो झांस होता है वो पूरा आँखों में जाता था, मतलब वो आँख लाल हो जाती है। मतलब डेली तो आप आओगे तो आपको उतना नहीं फ़र्क पता चलेगा, लेकिन कभी कभी दिवाली या फिर दुर्गा पूजा की छुट्टी रहती थी, एंड उस 15 डेज़ के इंटरवल में जब आप आओगे डिसेक्शन हॉल में तो वो जो फॉर्मेलिन होता है वो बहुत ही ज़्यादा आँख पे देगा, एंड वो बहुत ही उससे मतलब कि बहुत ही टीयर्स आएगी, मतलब बहुत ही आँख पे जहाज़ लगेगा। एंड यस मुझे भी लगता था, पर मैं चश्मा पहनी हुई रहती थी तो मुझे उतना फील नहीं होता था। ये थी फॉर्मेलिन की कहानी। एंड ये फॉर्मेलिन जो अगर नॉर्मल आदमी अगर आएगा वो अचानक से डिसेक्शन हॉल में तो उसे बहुत ही गंदा स्मेल लगेगा, पर शुरू दिन भी मुझे वो गंदा स्मेल लगा था, पर धीरे 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 मैं क्या ही बताऊँ, मुझे वो स्मेल बहुत ही अच्छा लगने लगा था। एंड फॉर्मेलिन के बिना तो हमारा है ही नहीं, कोई भी कुछ है ही नहीं हमारा डिसेक्शन हॉल, एंड वो उसकी परफ्यूम है, यू इन द सेंस आप समझ लो कि उसकी परफ्यूम होती है। तो यस उसकी मुझे आदत हो गई थी दैट सेंस। ये थी फॉर्मेलिन की कहानी। हॉल के बहुत सारे मीम्स भी बनते हैं जो आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पे डिसेक्शन से ज़्यादा मसल्स के रिलेशंस के अटैचमेंट्स के ज़्यादा खुद के रिलेशंस बन जाती है वहाँ। एंड क्या ये सही है? तो कुछ कुछ वे में ये सही होता भी है एंड ये दिखता भी था। तो लेट मी शेयर यू। चलते हैं डिसेक्शन हॉल के कुछ अद्भुत कहानियाँ के बारे में।
तो फर्स्ट ये कहानी थी कि बहुत सारे लोगों को ये सुनने को मिलता था कि यस मेन गर्मी का टाइम में जो डिसेक्शन करना इज़ वेरी टफ काम, एंड पूरे प्रोफेसर्स हम लोग बहुत ज़्यादा ही पूरे पसीना से एकदम दिमाग ख़राब हो जाता था, और प्लस बहुत गर्मी रहती थी। तो मैंने पहले सुना था नीट के टाइम में कि डिसेक्शन में जाते फिर वो बेहोश हो जाता है, गिर जाता है, उसे वॉमिटिंग वगैरह आती है, पर ये मैंने लिटरली अपने बैचमेट्स में देखा, मतलब अपने कॉलेज में देखा। एक दिन क्या था कि जब डिसेक्शन हो रही थी एंड ये सुबह सुबह डिसेक्शन होती थी एंड उस टाइम गर्मी ज़्यादा थी, तो अचानक से एक बैचमेट को अचानक से डिसेक्शन देख के वो अचानक से बेहोश हो गई एंड एज अ फेंट जैसा हो गई, एंड उससे फिर प्रोफेसर ने अच्छे तरीके से मतलब ट्रीटमेंट दिया एंड देन वो ठीक हो गई थी नॉर्मल। यस हुआ था मेरे कॉलेज में भी, कैडवर को देख के बहुत लोग बेहोश हुए थे। यस नो डाउट हुए थे। लेकिन कुछ गॉसिप्स के बारे में बताती हूँ डिसेक्शन हॉल के। डिसेक्शन हॉल में मसल्स के रिलेशंस को जानते जानते क्या सही में खुद के रिलेशंस बन जाते हैं। तो ये दिखता था बैचमेट्स लोग में कि सब लोग का तो अपना ग्रुप डिवाइड हो जाता था, सब लोग अपने में बात करते थे, पर जिसका बॉन्डिंग है, जिसको बात करना है वो भी होता था। मतलब इट इज़ जस्ट लाइक 1 आवर जो था शुरू डेज़ में, तो सब लोग एक्साइटेड थे तो डिस्कशन करते थे। उसके बाद इट्स लाइक अ गॉसिप टाइम, ये गॉसिप टाइम हुआ करता था डिसेक्शन हॉल में। ये एक मेमोरी थी जो कि हर ईयर होता है, ठीक है। तो वो गॉसिप्स टाइम होता था, आप किसी दूसरे के बारे में आज ये हुआ वो हुआ, सारी कहानी उस 1 घंटे में सुबह में ख़त्म हो जाती थी एंड वो बहुत ही फ़न वाला रहता था। मेरे साथ भी ये था कि फ़र्स्ट मंथ तो मैंने पूरा डिसेक्शन किया था, फिर ऐसा नहीं था कि मैंने छोड़ दिया था, ये डिसेक्शन नहीं किया था। मेरे साथ भी हुआ था कि फ़र्स्ट मंथ में बहुत ज़्यादा जोश था, उसके बाद धीरे धीरे न्यूट्रल हो जाती थी, क्योंकि जब आप उसके क्लास रहती है डिसेक्शन के तो थोड़ा सा थ्योरी पढ़ाया जाता था, फिर उसके बाद डिसेक्शन किया जाता था। पर धीरे धीरे मैं भी करती थी, पर जो लोग जो डिसेक्शन करते थे बस ऊपर से देख लेते थे और उसका रिलेशन अटैचमेंट को समझ के वो भाई में काम आता था तो उतना कर लेती थी। बाकी वही गॉसिप्स वगैरह तो चलते ही थे। स्टार्टिंग के 3-4 मंथ में जो डिसेक्शन था वो हम लोग स्टूडेंट ही करते थे, मतलब बैचमेट ही करते थे, क्योंकि टाइम इनफ था। फिर अचानक से हमारी फर्स्ट प्रॉफ यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम का जो डेट आ गया, उसके कारण जो सिलेबस थोड़ा पीछे था, उसके कारण हमारे प्रोफेसर्स हमारे HOD ही डिसेक्शन करके वो दिखा देते थे कि यहाँ पे दिस इज दिस मसल्स एंड दिस इज दिस मसल्स, ठीक है। आर्म्स एंड लोअर लिम्स मैंने खूब अच्छे तरीके से डिसेक्शन किया था। उसके बाद हेड एंड नेक जो था वो भी डिसेक्शन किया था, उसके हर एक ट्रायंगल्स को समझा था। फिर बीच में जब एब्डोमेन स्टार्ट हुआ था एंड जब पेल्विस स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम बहुत ही कम थी, तो हम लोग की HOD मैम ने ही उसका डिसेक्शन कर दिया था। मेन रीज़न ये भी रहता था कि टाइम बहुत ही कम था एंड अगर हम लोग डिसेक्शन करें तो उसको समझने में एटलीस्ट 2 to 3 क्लास लगती थी, पर हर एक टॉपिक का डिसेक्शन होना बहुत ही ज़रूरी था, सो डैट कि आप उसे अच्छे तरीके से आप उसके रिमेम्बरिंग पॉइंट को माइंड में रख सको। तो इसके लिए हमारे HOD ने ही वो डिसेक्शन कर देते थे 1 आवर्स की क्लास में, एंड इसमें वो रिलेशन बता देते थे कि कौन कहाँ है। मेनली एब्डोमेन में जितने भी मसल्स थे वो सबको एंड जितने भी रिलेशंस थे ये सबको एंड सबको उन्होंने दिखा दिया था। तो यस ये थी कहानी, पॉइंट विच आई वांट टू शेयर विथ यू, एंड वो भी बहुत ही फनी था कि हाँ MBBS में जाने के बाद डिसेक्शन होता है एंड मसल्स वगैरह देखना रहता है। तो मैं बस इतने तक जानती थी कि यस मसल्स देखना है, बस बात ख़त्म। फिर एक दिन पता चला कि जब थॉरेक्स स्टार्ट होगा, मतलब थॉरेक्स जो है वो जब स्टार्ट होगा तो उसमें हर्ट भी दिखाया जाएगा, हर्ट को निकाला जाएगा। एंड मैं वो बिलीव नहीं कर पा रही थी कि क्या ये सही में होगा। एंड जब आप BD चौरस से पढ़ते हो तो उसमें डिसेक्शन करके एक टेबल रहती है और उसमें हर तरीके से बताया जाता है कि उससे आपको किस तरीके से डिसेक्ट करना है, किस एंगल से, किस पॉइंट से, एंड उसके नाम जो होते हैं अलग अलग टर्मिनोलॉजी होती है वो आपको करना रहता है। तो मुझे लगता था कि नहीं इट्स झूठ, ये मिथ है कि प्रॉपर थॉरेक्स से रिब केज से उसे हार्ट को निकाला जाएगा, लंग्स को निकाला जाएगा एंड विसरा मेन जो भी सॉलिड ऑर्गन्स होते थे जो कि बॉडी के अंदर से निकलते थे कैडेवर से, उसे विसरा बोला जाता है। विसरा पे वाइवा भी होता था, मतलब जब आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा तो उससे बहुत सारे रिलेशंस क्वेश्चंस वगैरह भी आपके टीचर्स और HOD आपके पूछेंगे। तो ये मुझे लगता था कि नहीं ये झूठ है, ये नहीं हो पाएगा। फिर जब फोल्ड लिम ये सब ख़त्म होने के बाद जब थॉरेक्स शुरू हुआ, उसमें ऊपर से हम लोगों ने सारे मसल्स को देख लिया ब्रेस्ट का। उसके बाद जब रिब केज का बारी आई और उसमें भी मसल्स वगैरह देख लिया, रिब केज से अटैचमेंट नर्व्स वगैरह। उसके बाद जो है वो आता है कि लंग्स एंड देन फिर हार्ट। धीरे धीरे करके उस दोनों को निकाला गया एंड आँखों के सामने बात उसको पहली बार देखना, वो भी बॉडी के अंदर,
पहली बार। इट्स सच ए मिराकुलस थिंग दैट गॉड हैव प्रोवाइडेड टू अस कि यस ये सही में होता है। एंड दिस इज़ सच आ मिराकुलस थिंग दैट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन माई लाइफ। एंड उस टाइम मैं यही भी सोचती थी कि यस ये बहुत ही ये अद्भुत चीज़ है, ये अद्भुत बॉडी है जो कि सही में भगवान जी ने हम लोग को दिया है। तो यस फिर उसके बाद जो मेन काम होता था सारे विसरा निकलने के बाद, गॉसिप नंबर 4 वो ये होता था कि उस विसरा के साथ मेरा एक सोलो फ़ोटो रहना चाहिए। तो याद है कि शुरू में मैंने हार्ट के साथ और लंग्स के साथ एक सोलो फ़ोटो लिया था। एंड यस उसे स्टोरी वगैरह में भी शेयर किया था। एंड एब्डोमेन में भी बहुत सारे विसरा होते थे जैसे स्प्लीन, गॉल ब्लैडर, स्टमक, लीवर, ये सब के साथ तो सोलो फ़ोटो तो नहीं था, पर हाँ एज अ विसरा उसके साथ फ़ोटो था जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, जो दिख रहा होगा आप लोग को। तो ये सब भी फ़ोटोज़ था जो कि जो भी बॉडी से जो ऑर्गन निकलते थे, सॉलिड ऑर्गन निकलते थे, उसे विसरा बोला जाता था। एंड यस उससे भी क्वेश्चन रहता था, उससे भी मार्किंग रहती थी वाइवा में। एंड उससे भी वाइवा लिया जाता था। इसकी भी अलग स्टोरी है, वाइवा की भी अलग स्टोरी है, उसका भी एक्सपीरियंस अलग है। एनाटॉमी का वो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस रहता था वाइवा, वो किसी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो यस ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड फन था कि सबका सोलो पिक लेना। लेकिन में आप लोग को सीखना क्या रहता है, तो डिसेक्शन जो होता है उसमें मेनली आपको रिलेशन समझना पड़ता है, मतलब मसल्स हैं एंड उसकी अटैचमेंट्स कहाँ पे हैं एंड उसका रिलेशंस कैसा है। एंड सबसे पहले जितने भी टॉपिक्स पढ़ोगे उसकी बाउंड्रीज आपको जाननी चाहिए। एक्सपीरियंस व्हिच आई वांट टू शेयर विथ यू ऑफ द डिसेक्शन वो ये था कि डिसेक्शन करने के बाद मैं नॉन वेजिटेरियन ही हूँ, पर उसकी करने के बाद मुझे कोई भी नॉनवेज खाने का एकदम मन नहीं करता था, खासकर चिकन वो मुझे एकदम खाने का ही मन नहीं करता था, क्योंकि यू रियलाइज़ दैट इतनी प्रेशियस चीज़ है जो कि सेम टू सेम सिमिलर जो है लिवर हो गया, जो भी हम लोग मीट या चिकन में खाते हैं वो सिमिलर ही तो बॉडी में रहती है। एंड उसी चीज़ को हम लोग को मार के खाते हैं एंड कुछ उसके मसल्स को हमेशा खाते हैं, तो ये बहुत ही अजीब सा लगता था। एंड यस मुझे नॉनवेज भी खाने का मन एकदम नहीं करता था। एंड शुरू के दिन में मैंने उसे बहुत ही ज़्यादा अवॉइड भी किया था एंड इससे मेरा जो इंटरेस्ट था वो बिल्कुल ही कम होने लगा था। पर लेकिन फिर भी कॉलेज में हूँ, थोड़ा बहुत तो खाते ही हैं, ऑब्वियसली नॉनवेज ही चलता है कॉलेज में, कोई भी रेस्टोरेंट में आप जाओगे पर उतना चलता है। लेकिन शुरू के टाइम में मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि बिल्कुल ही नॉनवेज खाने का नहीं मन करता था। मुझे याद है कि जब मैं घर आती थी तो मम्मी को बोलती थी कि नहीं चिकन नहीं खाने का मन है, उसका जो पीस होता है वो सब बिल्कुल ही नहीं खाने का मन करता था डिसेक्शन करने के बाद। डिसेक्शन हॉल की एक और स्टोरी है, वो ये थी कि डिसेक्शन में जब डिसेक्शन की क्लासेस होती थी तब उसमें एक क्लास जो थी वो बोन्स डेमोन्स्ट्रेशन की होती थी। उसमें मेनली जो सर्स या प्रोफेसर्स जो होते थे अपने ग्रुप वाइज जो होते थे वो बोन्स को डिमॉन्स्ट्रेट करके बोन्स के बारे में बताते थे कि इसके रिलेशन मसल्स अटैचमेंट के बारे में बताते थे कि व्हाट इज़ दिस। एंड यस उस टाइम भी उस दिन जिस दिन बोन्स डेमोन्स्ट्रेशन होता था उस दिन एटलीस्ट थोड़े कम टाइम का डिसेक्शन होता था या फिर नहीं ही होता था मोस्टली। तो यस बोन्स डेमोन्स्ट्रेशन भी होता थे उसी डिसेक्शन हॉल में। अनदर वेरी इंटरेस्टिंग एंड फनी पार्ट विच आई वांट टू शेयर विथ यू ऑफ द डिसेक्शन वो ये था कि शुरू में सबके पास डिसेक्शन किट रहती थी। डिसेक्शन किट की कमी ही नहीं थी, स्कालपेल हो, ब्लेड हो, उसके अकॉर्डिंग उसका साइज़ हो, सर्जिकल पेल हो, ब्लेड हो, फिर ग्लव्स हो, वो सबके हाथ में, वो भी दोनों हाथ में रहती थी, ठीक है। लेकिन आफ्टर अ फ्यू डेज धीरे धीरे होते हुए एक हाथ में भी ग्लव्स मिल जाना ये बहुत ही गरीमत रहता था कि मिल जाए। मुझे याद है कि मैं शुरू टाइम में दोनों हाथ में ग्लव्स पहनती थी, स्कालपेल प्रॉपर रहता था, डिसेक्शन किट रहता था, हर चीज़ रहता था, मतलब हाथ में भी रहता था पर वो बैग में रहता था। एंड जो ग्लव्स होती थी वो मेरे एप्रन के पॉकेट में रहती थी। तो मोस्टली क्या होते थे जब प्रोफेसर्स आगे उनको डिसेक्शन करना रहता था तो दे वुड से कि लाओ ग्लव्स लाओ, आगे जो भी रहता था उस टेबल पे, एंड स्कालपेल लाओ। मतलब एटलीस्ट उनके सामने जो 3 स्टूडेंट हैं उनके पास तो ये सब 3 या प्रॉपर चीज़ 3 या 4 चीज़ सीजर वगैरह आपके पास तो रहना ही चाहिए। एंड जब वो नहीं मिलता था देन उस दिन उसकी खैर नहीं, मतलब इतना मैम सुनाती थी, इतना बेइज्जती कि यस तुम लोग सिर्फ आगे हो, आगे लाइफ में कुछ करना नहीं है, बस मुंह उठा के चले आते हो एंड ना ग्लव्स है ना स्कालपेल हो, बस ऐसा ही करते रहो, एग्ज़ाम में भी तुम देख लेते कैसे पास हो जाओगे। पर मतलब हम लोग क्या, मतलब सब लोगों ने ही किया होगा अपने एमबीबीएस लाइफ में। इट इज़ अ बहुत ही डेयरिंग चीज़ है जो कि सही में हम लोगों ने किया है, मैंने भी किया है भाई, हर चीज़ का मतलब मैंने भी किया था। ये ग्लव्स रहती थी मेरे पास पर एप्रन के पॉकेट में रहती थी। एंड फिर वो जल्दी मैम से डर के कारण एक दूसरे से किनारे
क्या तेरे पास है, क्या तेरे पास, ऐसे करके ट्रांसफ़र किया जाता था वो ग्लव्स को, फिर मैम को दोनों ग्लव्स दिया जाता था एंड देन फिर स्कार पर जल्दी जल्दी उसको अरेंज किया जाता था कि एटलीस्ट एक भी तो लाओ, क्योंकि मुझे याद है कि उस 120 या फिर 100 या 90 स्टूडेंट जो भी आते थे, एटलीस्ट 10 लोग के पास ही मुश्किल से प्रॉपर ग्लव्स, स्कार्पेट, डाइसेक्शन के लिए सब हो जाए। ये बहुत बड़ी बात है, मतलब बहुत ही मुश्किल से मिलती थी। तो यस, ये भी डेयरिंग वाला काम था, मज़ा आया। हम लोग का सीनियर से इंटरेक्शन होता था। देन दे सेड कि वो कहते थे कि डिसेक्शन में जब भी जाना तो बाल प्रॉपर बांध के जाना, एंड ये बायोकेमिस्ट्री लैब में भी, उसके भाइबा में भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता था एंड ये दिखता भी था। तो अगर वो बाल तुम अगर बांध के नहीं जाओगी तो वहाँ पे अगर बाल वो खुला खुला मैम या एचओडी देख लिए तो उसी टाइम वो एकदम तुमको डांट देंगे। यही थी कहानी डिसेक्शन की एंड आई होप जितने भी गॉसिप्स है वो मैंने सारा आप लोग को बता दिया एंड बहुत ही मज़ा आया होगा। यस, डिसेक्शन यही होता है। तो कोई भी प्रोफेशन में जाओगे तो डर वर नहीं लगेगा। यस, दैट्स द राइट थिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तब तक के लिए बाय। बोलेंगे बाल बांध करके आओ, क्योंकि उस टाइप से डिस्ट्रिक्शन करने का हर चीज़ एक करने का एक प्रोफेशन होता है एंड एक क्या उसको बोलते हैं, रिस्पेक्ट रहता है। अगर वो आप नहीं करोगे या ज़्यादा फैशन झाड़ोगे तो यही मिलेगा ना। तो यस, वो सब भी चीज़ था जो कि एक्सपीरियंस किया था मैंने। तो यस, ये थी मेरी डाइसेक्शन की स्टोरी। So yeah, that's it for this video of this blog of my dissection experience. I hope you will like this video. Please like more and more, share and subscribe to my YouTube channel with more love and supporting me and spreading love and yes, achieving your goals in your life. Bye. See you in the next one with the most interesting video and my personal video, personal experience. तब तक के लिए बाय। एंड हाँ, ये वीडियो मैं इसलिए बना सकी क्योंकि मैं अभी प्रॉपर घर पे हूँ एंड ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मतलब टाइम है अभी तभी बन पाया। यस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।